हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रुकमा नागर है और हम यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का यूपीएससी के लिए सिलेबस डिस्कस करने के लिए हैं। और पूरा सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो मेरा साइंस बैकग्राउंड था और मैंने ग्रेजुएशन किया आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज फील्ड से किया है और इसके बाद मैंने मास्टर किया है साइकोलॉजी में, मेरा अभी कंप्लीट हुआ है। और मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। अभी मैं पिछले 2 सालों से तैयारी कर रही हूँ और इसके पहले मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इंदौर में रहा है। मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। किस तरीके से हमारा अगले 2 महीने में 100 आवर्स की प्लानिंग रहेगी, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। सारी चीज़ें अभी मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगी किस तरीके से हम पूरा साइंस टेक्नोलॉजी का पोर्शन जो यूपीएससी में पूछा जाता है पीटीएम मैथ्स में, उसको हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और सारा कवर करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मेरा नाम है रुकमा नागर और हम यूपीएससी के लिए सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहेगा हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी 100 आवर्स प्लान फॉर नेक्स्ट मंथ। उसके बाद हम हमारा टॉपिक वाइज सारा सिलेबस इस हिसाब से रहेगा। देखिए, पहले तो हम वीडियो मैथ्स का एक साथ कवर करते चलेंगे ताकि हमको एक ब्रॉड हमारे माइंड में वो रहे थिंकिंग की किस तरीके से हमको हमारा सिलेबस कवर करना है। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट उसके लिए सबसे पहले हमको जाना होगा हमारे बेसिक्स पर। सबसे पहले हमको बायोलॉजी से शुरू करेंगे क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें होती है जो बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें यूज होगी। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम कोशिका की संरचना और इसके जो भी कोशिकांग रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिकांग के बाद में इसके जो भी छोटे बड़े पार्ट्स रहेंगे सारे, उसके बारे में डीएनए सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे ताकि आगे जब हम उसकी हायर थोड़ा ऊंचे लेवल की जो चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को थोड़ा इजी पड़े, बेसिक्स कंप्लीट रहे। तो ये हो जाएगा हमारा बायोलॉजी। देन हमारा रहेगा बायोटेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी एवं बौद्धिक संपदा अधिकार। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का बायो का मतलब बेसिक्स का यूज करके किस प्रकार टेक्नोलॉजी में इसका यूज किया गया और आईपीआर जो रहेगा इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का पोर्शन हमारा है। ये सारे बिग बिग चैप्टर्स रहेंगे और अभी हम सिलेबस डिस्कस बहुत डिटेल में नहीं कर रहे हैं, वो ऊपर ऊपर देख रहे हैं पूरा। तो अभी हम एक ब्रॉड थिंकिंग के हम देखते हैं। उसके बाद जो भी रहेगा डिस्कस क्लासेस की जो पहली क्लास रहेगी उसके दौरान हम सारा डिटेल में समझेंगे सिलेबस की किसके अंदर क्या क्या इसकी शाखाएं क्या क्या उप शाखाएं हैं और उसके अंतर्गत सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो जिस हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी रहेगा वैसे ही हमारा नैनो टेक्नोलॉजी रहेगा। रोबोटिक्स रहेगा। रोबोटिक्स में भी हम उस तरीके की सारी एप्लीकेशंस का यूज करके किस प्रकार आजकल रोबोट्स का निर्माण किया जा रहा है और रोबोट्स जिस तरीके से ह्यूमन वर्किंग फोर्स को जो है हमारी उसको रिप्लेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके जो भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स रहेंगे उन सब चीज़ों को हम देखेंगे आगे चल के कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, किस किस फील्ड में यूज़ हो रहा है और किस तरीके से इसका हम यूज़ कर सकते हैं सारी चीज़ें। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हम लोगों का हो गया बायोलॉजी वाला पोर्शन एंड बेसिक्स है उसके बारे में सारी चीज़ें। फिर हम देखेंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को हम इसलिए देखेंगे क्योंकि इसके कुछ सिद्धांत होंगे जो हमको आगे जाके, जैसे फिजिक्स के कुछ सिद्धांत होंगे उसको हम स्पेल चेक में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को लेके भी इसी तरीके की एग्रीकल्चर में जो है वो इस तरह से यूज होगा तो उसमें हम इस तरीके की चीज़ों को देखेंगे। तो ये रहेगा हमारा। इसके बाद हम देखते हैं अगली स्लाइड। उसमें देखते हैं हम कि किस तरीके से आगे का हमारा सिलेबस है। एक मिनट, ये है। इसके बाद हम देखेंगे ये आईटी एंड कंप्यूटर वाला पोर्शन देखेंगे। आईटी एंड कंप्यूटर में रहेगा सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर। इसमें हम कंप्यूटर्स की कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे और साथ में आईटी अभी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रहा है हमारा इसके बारे में, जो कि अभी रिसेंट टाइम में जो चल रहा है हमारा करंट टाइम का इम्पोर्टेंट पोर्शन बन जाता है ये वाला। तो इसके बारे में हम सारी डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से क्या क्या इसमें आ जाएगी चीज़ें, वो सब चीज़ें। इसके बारे में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देखेंगे।
परमाणु प्रौद्योगिकी किस प्रकार से, इसमें हम सारी पूरी चीजें देखेंगे, कंप्लीट पोर्शन कवर करेंगे। उसमें किस तरीके से हमारा परमाणु टेक्नोलॉजी जो है, परमाणु प्रौद्योगिकी भारत में किस प्रकार आजादी के बाद से अभी तक शुरू हुआ है। उसमें कंप्लीट हम किस तरीके से कहाँ पे हमारी परमाणु भट्टियाँ कहाँ लगी हुई है, सारी चीजें उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, तो उसको लेके ये सारी चीजें करेंगे। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी आएगा, रक्षा प्रौद्योगिकी, उसमें किस किस तरीके से अभी फिलहाल में हमारे टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से हम डिफेंस के लिए कर रहे हैं, किस प्रकार के हथियार बनाए जा रहे हैं, उसमें किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। जैसे हमारे प्रक्षेपास्त्र जितने भी है उनमें किस तरीके से यूज किया जा रहा है, तो वो सब चीजें हमें चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा पोर्शन हो गया अभी भी। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी साइंस टेक्नोलॉजी हमने जो बायोलॉजी देखा था, ये उसका एक कंप्लीट पोर्शन रहेगा। छोटे छोटे पोर्शन में जो हमने इसको बांटा था, उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हम टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे, ताकि हम लोगों को ये रहे कि एक एक थीम बनती चले माइंड में कि, और जैसे चैप्टर खत्म होगा हम उसके क्वेश्चन पीवाईक्यूज लगाएंगे थोड़े बहुत, उसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक ब्रॉड थिंकिंग रिवीजन के साथ खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे, उसको भी पूरे कंप्लीट करके किस तरीके से क्वेश्चन पीटी में मेंस में पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से सारी चीजें कवर करते चलेंगे। और सारा एक एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के थ्रू हम लोग तैयारी करेंगे। फिर हम लोगों का रहेगा कोशिका और उसके विभिन्न भाग। तो जो सजीव निर्जीव एवं विषाणु हो जाएगा, इसके बाद हम कोशिका और उसके विभिन्न भाग देखेंगे। इसमें भी हम किस तरीके से, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि भाई ये पार्ट है तो बस उसकी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ ली और उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, खत्म हो गया। उसके यूजेस क्या होंगे, जो किस तरीके की संभावनाएं हैं, क्योंकि हाँ ये पूरा पोर्शन हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसका हमको यूज करना है टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में। आधुनिक विज्ञान में किस तरीके से बेसिक्स का हम यूज करके टेक्नोलॉजी एक हायर लेवल पर उसका यूज कर पाएंगे, उस तरीके से हम पढ़ते चलेंगे सारी चीजें। तो ये रहेगा कोशिका और उसके विभिन्न भाग। और इसके बाद हम देखें कोशिका और विभिन्न भाग में सबसे पहले हम लोगों को एक जो डीएनए वाला पार्ट है वो हमको बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आजकल जितने भी चीजों का यूज किया जा रहा है, जितने भी हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, तो उसमें डीएनए का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हम उसी में कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ चीजें बनाई जा रही है, तो उसके थ्रू कवर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं ऊतक और उसके विभिन्न प्रकार, टिश्यूज एंड टाइप्स, ये क्योंकि ये बेसिक्स है हम लोगों का एक तरीके से, तो उसके लिए हमको ये पढ़ना होगा। फिर आता है ऊतक और उसके विभिन्न प्रकार, मानव में पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे, हम न्यूट्रिशन दोनों में पढ़ेंगे। तो दोनों में इस तरीके से किस तरीके से हम न्यूट्रिशन होता है, पोषण किस तरीके से होता है, और वर्तमान में पोषण जिस तरीके से हो रहा है उसमें कहाँ चेंजेस की आवश्यकता है हमको, वो भी पढ़ेंगे। ये हो जाएगा हमारा। फिर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, शोषण किस तरीके से शोषण होता है जीवों में, और इसके जो भी एस्पेक्ट रहेंगे पूरे चैप्टर के दौरान हम कंप्लीट करते जाएंगे। परिसंचरण तंत्र देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके थ्रू भी हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन होता है चीजों का, ब्लड के थ्रू जो होता है, जैसे कि गैसेस का होता है और भोज्य पदार्थों का होता है, मेडिसिन हम लेते हैं तो ब्लड के थ्रू जाता है हमारे बॉडी में, विभिन्न अंगों तक जाता है, तो वो किस तरीके से जाता है, तो वो सारा पढ़ेंगे। और इसका जो एप्लीकेशन रहेगा, इसका यूज हम जो एक बाद में चल के आगे चल के करेंगे, वो ये रहेगा कि किस तरीके से आजकल हम जिस तरीके की चीजें खाते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट करती है, किस तरीके से परिसंचरण के थ्रू कहाँ कहाँ हमारे किस किस अंगों को अफेक्ट करती जाती है, ये सारी चीजें आएंगी। फिर हम देखेंगे कि ये सारा हो जाएगा, मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे इसके बाद। इसमें ये रहेगा कि किस तरीके से हमारे शरीर से जो भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, ये हो जाएगा। फिर मानव तंत्रिका तंत्र जो रहेगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसके थ्रू हम सूचना को किस तरीके से करेंगे। तो और ये साइड में जो हम लोगों ने लिख रखा है पूरा आर्ट्स वाला सिस्टम, ये रहेगा कि इतना टाइम हम इसको कवर करते चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है कि 100 आवर्स प्लानिंग है, 1 मंथ में 50 आवर्स हमारा रहेगा।
पर डे के हिसाब से हमारी क्लासेस चलेगी, तो उस हिसाब से सारी चीजें रहेगी। तो ये जो आवर्स मैंने लिख करके आपको साइड में जो आपको दिख रहे हैं ये आवर्स, इन आवर्स के थ्रू इस हिसाब से सारी चीजें पढ़ते चलेंगे कि इतने आवर्स में कंप्लीट करेंगे। तो उस हिसाब से जिस हिसाब से चैप्टर रहेगा आगे पीछे कर सकते हैं। फिर अगला जो है हमारा मानव तंत्रिका तंत्र है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे कि मानव संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स जो है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसमें मानव सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं उसके थ्रू हम जैसे टच करते हैं, फील करते हैं, और स्किन जो होती है उसे हम टच करते हैं, नोज है उसमें उसे स्मेल करते हैं, कान से हम सुनते हैं, आई से देखते हैं। तो ये सब चीजें जो होती है ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के अंतर्गत आएगी। इसके अंतर्गत भी हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और इसकी सारी एक समझ करेंगे अपने अंदर। इसके बाद देखते हैं हम हमारे 10th नंबर का टॉपिक है प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हम ह्यूमन एवं जीव जंतु दोनों में देखेंगे। और पादपों में किस प्रकार से प्रजनन होता है, किस प्रकार से एक संतति दूसरी संतति का निर्माण करती है, उसको उत्पन्न करती है, उसको हम देखेंगे पूरा। तो ये प्रजनन तंत्र रहेगा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहेगा अपना, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, ये हम क्लास के दौरान देखेंगे। फिर अगला आता है हमारा जैविक वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। किस प्रकार से होगा, किस किस जो भी हम एक वो जो बड़ा पोर्शन हम रखते हैं जिसके अंतर्गत जंतु जगत को रखते हैं, पादप जगत को रखते हैं, उसको हम पूरा वर्गीकरण करेंगे। फिर जैव प्रौद्योगिकी आ जाता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, बेसिक्स जो पढ़ा, यहाँ जैव प्रौद्योगिकी में आके वो सब चीजें एक सबमर्ज हो जाती है। यहाँ पे आके हम उन सब चीजों का यूज करके और टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी चीजें यूज करेंगे, तो वो सब चीजें रहेंगी। तो ये हो जाएगा बौद्धिक संपदा अधिकार हम लोगों का आएगा, इसमें आईपीआर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम बौद्धिक संपदा अधिकार के थ्रू हम सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है कि इसको चैप्टर के दौरान हम इसके अंतर्गत जो इसकी उप शाखा है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये हमारी बौद्धिक संपदा ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से हमारा आगे का चैप्टर रहेगा। 1 मिनट रुकिए, ये रहेगा फिर हमारा नैनो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन आता है। ये जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है ये हम लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है। यही सेक्शन हम लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना है। अभी तक जो जो बेसिक्स है वो तो हम पढ़ ही रहेंगे, बाकी का उसका किस तरीके से यूज करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे, सारी चीजें हैं। उसके बाद रोबोटिक्स, रोबोटिक्स का मैंने आपको बताया कि इस तरीके से करेंगे। फिर आ जाता है हम लोगों का फिजिक्स वाला पोर्शन। ये फिजिक्स वाला पोर्शन आएगा, तो इसमें हम तरंग देखेंगे, प्रकाश देखेंगे, ध्वनि। ये क्या है, ये जो सैटेलाइट आजकल हमारे जा रहे हैं एक के बाद एक जो हम लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें किस तरीके से ये सब चीजें यूज होती है, उसमें किस प्रकार से इनकी भूमिका होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन रहने वाला है। तो इसको हम बहुत बढ़िया से कवर करेंगे आगे वाले तरंग, प्रकाश, ध्वनि, सारी चीजें। उसके बाद हम देखते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार से इसका ये जो भी एप्लीकेशन है इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, टेक्नोलॉजी में क्या उपयोग हो सकता है। बेसिकली घूम फिर के सारी चीजें आ जाती है हमारे मानव जीवन के ऊपर। हम जो भी करते हैं टेक्नोलॉजी को भी अगर हम यूज करते हैं या फिर नए नए आविष्कार जो कर रहे हैं, इनोवेशन जो कर रहे हैं हम लोग, वो सारी चीजें मानव जीवन को इजी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तो उसके एप्लीकेशन को किस तरीके से हम प्रैक्टिकल करेंगे उन सब चीजों में यूज होगा। विद्युत धारा, ऊष्मा, गति, ये सारे फिजिक्स हमारे टॉपिक है। फिर परमाणु प्रौद्योगिकी, यहाँ से हमारे केमिस्ट्री के पोर्शन शुरू होते हैं। इसमें हम परमाणु प्रौद्योगिकी, अम्ल, क्षार और लवण देखेंगे। इसके बाद हम लोगों का रहेगा आगे ये सारे पोर्शन यहाँ से। ये खाद्य रसायन जो रहेगा इसमें हम लोगों का वो रहेगा कि किस तरीके से केमिस्ट्री में जो है हम केमिस्ट्री का यूज हम दैनिक जीवन में किस तरीके से करते हैं, वहाँ पे इस चीज का यूज होता है। जैसे कि आपको पता होगा अम्ल, क्षार, ये सारी चीजें जो होती है उसका यूज किस तरीके से हम करते हैं दैनिक जीवन में। खाद्य रसायन जैसे होता है कि हम बेकिंग सोडा होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारे चारों तरफ अगर हम देखें तो बहुत चीजें होती है। ईंधन रसायन फ्यूल केमिस्ट्री में होता है, इसमें भी हम देखेंगे किस तरीके से केमिस्ट्री का यूज करके
और जो फ्यूल फ्यूल केमिस्ट्री जो होती है उसमें हम ईंधन रसायन जो भी पढ़ेंगे, इसकी उपशाखा हम बाद में देखेंगे क्लास के दौरान। उसके बाद देखते हैं हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम सारे सैटेलाइट पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारा जैसे कि पीसीएलवी का जो शुरुआत से लेके अभी तक जो हमारा हुआ है उसमें कैसे हुआ, यहाँ तक कि हमने अभी जो एकदम नई नई टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में की जा रही है, रिसर्च की जा रही है सारी चीजों पे, तो उसका हम आजादी के बाद से लेके अभी तक किस तरीके से हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, वो पूरा एक सफर जिस तरीके से हमने तय किया है वो सारा देखना है। और हमारा जो उज्जवल भविष्य आने वाला है उसके बारे में हम अच्छे से देख लेंगे एक बारी। फिर अगला हम देखते हैं कि जैसे कि आरएनवी है, एलवीएम है, एलवीएम थर्ड है, ये सारी चीजें हम एक एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला सेक्शन है। इस टाइम इसमें हमको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा और ये जो चीजें हैं ये हमारी बहुत बढ़िया जाने वाली है, क्योंकि कि ये एक जानने की चीजें भी होती है। यूपीएससी भी से यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। फिर आता है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किस तरीके से हम सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इवन रिमोट एरियाज में जहाँ हमारा पहुंचना जो दुर्गम स्थल होते थे, आज वहां भी हमारी पहुंच सुनिश्चित हो पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी की देन है ये। तो उसका किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज हो रहा है सारी चीज देखेंगे। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी देखेंगे, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे, फिर इसका हम आगे देखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, उनको हम कवर करेंगे अभी। और रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है इसके अंतर्गत भी हम आगे की चीजें पढ़ते जाएंगे। फिर मिसलेनियस देखेंगे। मिसलेनियस के अंतर्गत हम जो टॉपिक से ले जाएंगे उन सब चीजों को पढ़ेंगे। और अभी जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चैट जीपीटी एंड ऑल सारी चीजों को हम हमारे पूरे सेक्शन के दौरान कवर करेंगे। तो ये सारा रहेगा हमारा एक लेक्चर प्लान है, ये ऊपर ऊपर से ब्रॉड लेक्चर प्लान है। जिस दिन हमारा सिलेबस शुरू होगा, क्लासेस शुरू होगी, उस दिन पहली क्लास में मैं आपको सारा का सारा सिलेबस एक 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 चीजें अंदर से तोड़ के पूरा समझा दिया जाएगा। इसके बाद हम उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा 100 आवर्स का प्लान। इसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करते हैं, सेल जो रहेगा वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बाकी चीजें शुरू करते हैं। तो ये सेल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दो सेल्स दिखाई दे रही होगी आपको, एक यहाँ पे है जंतु कोशिका और एक है पादप कोशिका। तो इन दोनों कोशिकाओं में हम जो कोशिकाएं होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। एक एक बाहर से बहुत हार्ड होती है जो कि ऑब्वियसली हमारे पेड़ पौधों की रहेगी, और एक बाहर से सॉफ्ट रहती है जो कि हमारी रहेगी। इसके बाद जो भी चीजें हैं इसके अंतर्गत ये जो दोनों में कॉमन है कुछ चीजें वो इधर लिखी हुई है, तो इसको हम देखते हैं एक के बाद एक। उसके बाद सेल चैप्टर तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे बढ़िया से। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, बाकी कोई बात नहीं, चैप्टर के दौरान जब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो देखेंगे। न्यूक्लियस होता है जो कि सबसे प्रमुख भाग होता है हमारी कोशिका का, दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु और पादप कोशिकाओं में। न्यूक्लियस के अंतर्गत होता है हमारा डीएनए। डीएनए की संरचना होती है, द्विखंडित संरचना होती है, मगर एक कोशिकीय जीवों में ये क्या होता है, एकल कुंडलित होता है। तो इसका ये भी एक हमारे पढ़ने का विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा। टॉपिक के दौरान सारी चीजें हम अच्छे से करेंगे। ये इसमें कुछ चीजें दे रखी है, मैं आपको ऐसे ब्रॉडली बता देती हूँ। इसमें दोनों कोशिकाओं में राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स में गोल्गी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होता है, इसके बाद लाइसोसोम होता है, एक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है क्योंकि ये भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसको आवश्यक होता है। इसके बाद हमारे रिक्तिका वैक्यूम्स होते हैं, वैक्यूल इसमें भी होते हैं, इसमें छोटे आकार के होते हैं, इसमें बड़े आकार के होते हैं, सॉरी इसमें बड़े आकार के होते हैं, इसमें छोटे आकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, सबको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ऊर्जा हाउस कहा जाता है इसको, ऊर्जा घर होता है हमारी कोशिका का। मगर इसके आगे भी बहुत चीजें होती है उसके बारे में जानने के लिए, उसकी एप्लीकेशंस होती है और उसके रियल यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, बेसिकली हमारे पेड़ पौधों की क्या होता है, अब हम तो कपड़े वपड़े पहन लेते हैं ऊपर से, मगर
जो होते हैं हमारे सेल वॉल होती है, इसमें रक्षा इनकी करने के लिए सेल वॉल होती है इनके बाहर, जो कि एक हार्ड रूप में होती है, वो पाई जाती है। तो ये सेल वॉल होती है, इनके बाहरी वाले आवरण को सेल वॉल कहते हैं, अंदर वाले भाग को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। हमारे अंदर सेल मेम्ब्रेन ही होती है। इसके बाद तभी हमारी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है। अगर सोचो, अगर हमारा भी इस तरीके से हो जाता तो हम भी ऐसे हार्ड देते हैं, मगर कोई बात नहीं, जैसा भी ये बढ़िया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ER इसमें भी होता है, इसमें भी ER होता है, दोनों में होता है। राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, 70-80 राइबोसोम्स होते हैं। कोशिका अगर कम विकसित है तो उसमें 27 राइबोसोम होंगे, जिसको हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है। और अगर यूकैरियोटिक सेल्स है तो उसमें 80 राइबोसोम होगा। इस तरीके की पूरी संरचना हमारी उसमें होती है। और इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ, ये हमारी सेल है। इसके बारे में हम कोशिकाओं के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे बढ़िया से। और ये हमारा लेक्चर प्लान है सारा, आपने देखा। तो ये सब चीजें थी। और मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, क्योंकि कि मैं पहले भी 2 साल तक पढ़ा चुकी हूँ, और मुझे लग रहा था कि पढ़ने के दौरान अगर पढ़ाया जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करते रहें और जुड़े रहें लोगों से, अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं पढ़ाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं पढ़ती भी रहती हूँ, पढ़ाती भी रहती हूँ। काफ़ी टाइम से कोचिंग पढ़ाती थी मैं, फिर मैंने पिछले 2 सालों से MPPSC और UPSC वालों को पढ़ाना शुरू किया था मेरे एरिया में, यानी कि इंदौर में। और अभी मैं खुद ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड इट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।